क्या तुम अपने बारे में सच सुनना चाहते हो? तो चलिए बताते हैं। तुम डिसिप्लिन नहीं हो और ना ही तुम जोखिम लेने वाले हो। तुम बस मोटिवेटेड फील करना पसंद करते हो और बस मोटिवेट होने का बहाना बना रहे हो। थोड़ा खराब लगा? गुड, लगना भी चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारा माइंड ट्रेन नहीं है तो वो साइलेंटली तुमको कंट्रोल कर रहा है और तुम सोचते हो कि तुम डिसीजन ले रहे हो, लेकिन असल में तुम्हारी आदतें, तुम्हारा मूड और आपका कंफर्ट जोन डिसाइड कर रहा है कि तुम क्या करोगे। रोज सुबह तुम्हारा अलार्म बजता है और खुद से कहते हो 5 मिनट और वही 5 मिनट तुम्हारी आइडेंटिटी खा जाते हैं। तुम कहते हो कल से सीरियस हो जाऊंगा, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं। अगर तुम्हारा यही पैटर्न अगले 5 साल तक चलता रहा तो इमेजिन करो तुम कहां होगे। थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है? परफेक्ट, मेरे साथ रुको। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि माइंड को ट्रेन कैसे करते हैं, डिसिप्लिन बिल्ड करने के लिए, कंसिस्टेंसी डेवलप करने के लिए और वो आइडेंटिटी बनाने के लिए जो अधिकांश लोगों के पास नहीं होती। लेकिन एक बात क्लियर कर दूं, ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, बल्कि ये एक दिमाग से खेलना है और अपने दिमाग को ट्रेन करना है। सबसे पहले एक अनकंफर्टेबल सच, तुम्हारा माइंड तुम्हारा दोस्त नहीं है, बल्कि वो बस एक सर्वाइवल मशीन है। उसे ग्रोथ नहीं चाहिए, बल्कि उसे कंफर्ट चाहिए, और ना ही उसे रिस्क चाहिए, बल्कि उसे familiar चाहिए। इसलिए जब तुम कोई नया रूटीन शुरू करते हो, जैसे कि जिम, स्टडी, बिजनेस या फिर कंटेंट क्रिएशन, शुरुआत के 3 दिन एक्साइटमेंट रहता है और चौथे दिन से रेजिस्टेंस, फिर 5वें दिन से तरह तरह के बहाने। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दिमाग बदलाव को खतरा समझता है और यहीं पर असली गेम शुरू होता है। दिमाग को ट्रेन करने का सबसे पहला नियम, ऑब्जर्व बिफोर यू कंट्रोल, यानी काबू पाने से पहले गहराई से देखो। जब भी तुम आज का काम कल पर छोड़ते हो, तब खुद से पूछो, क्या अभी मैं बच रहा हूं? फनी बात पता ही क्या है, हम नेटफ्लिक्स स्क्रॉल करते हुए भी खुद को राजी करते हैं, खुद से कहते हैं कि मैं रिलैक्स कर रहा हूं। रिलैक्स या एस्केप, डिफरेंस समझ रहे हो? तुम्हारा दिमाग कहानियां बनाता है, और अगर तुम अपने आप ऑब्जर्व को करना नहीं सीखा तो तुम उन स्टोरीज पर विश्वास कर लोगे जो धीरे धीरे तुम्हें बर्बाद कर रहा है। लेकिन जागरूकता ही काफी नहीं है, क्योंकि कहने और कहने में बहुत फर्क होता है। तो चलिए जानते हैं अगला स्टेप क्या है। कंसिस्टेंसी मोटिवेशन से नहीं, बल्कि कंसिस्टेंसी आइडेंटिटी से आती है। अगर आप खुद को बोलते हो मैं डिसिप्लिन्ड बनना चाहता हूं, तो तुम अभी भी उस कैटेगरी में हो जहां डिसिप्लिन सिर्फ एक ऑप्शनल है। लेकिन अगर तुम खुद से कहो मैं डिसिप्लिन्ड हूं, तो गेम यहीं बदल जाता है। माइंड एक्शंस को रिपीट करता है जो आइडेंटिटी मैच करते हैं। जैसे कि अगर तुम खुद को लेजी मानते हो, तो तुम ऑटोमेटिकली लेजी बिहेव करने लगोगे और प्रूफ ढूंढोगे अपने लेबल को सफाई देने के लिए। तो लेबल बदलो। लेकिन रुको, सिर्फ सकारात्मक बोलने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि पहचान प्रूफ मांगती है। इसलिए छोटी छोटी जीतों से प्रूफ पैदा करो। रोज 30 मिनट डीप वर्क, रोज 20 मिनट नॉलेज गेन करने के लिए रीडिंग करो और डेली 10 मिनट सपने पर प्लानिंग करो। बहुत आसान लग रहा है ना? अच्छी बात है, क्योंकि दिमाग छोटी और निरंतर जीतों से रीवायर होता है और यहीं से जोश बिल्ड होती है। क्योंकि जब आप 30 डेज कंसिस्टेंट रहते हो तो आपको रियलाइज होता है मैं कर सकता हूं, लेकिन अभी भी एक हिडन एनिमी बचा हुआ है। तुम विल पावर से जीतना चाहते हो, सबसे बेकार आइडिया, क्योंकि विल पावर लिमिटेड रिसोर्स है, लेकिन तुम्हारा एनवायरनमेंट डिजाइन अनलिमिटेड पावर है। अगर आपका फोन बेड के पास है तो खुद से डिसिप्लिन की कोई उम्मीद मत रखो, और अगर जंक फूड घर में है तो डाइट फेल होगी ही। अगर डिस्ट्रैक्शंस विजिबल है तो फोकस टूटेगा ही। माइंड को ट्रेन करने का स्मार्ट तरीका है कि जो चीज तुम्हारा दिमाग भटकाए उसे खुद से दूर रखो और ऐसा एनवायरनमेंट डिजाइन करो कि सही एक्शन लेना आसान हो जाए और रॉन्ग एक्शन डिफिकल्ट हो जाए। एग्जाम्पल, बुक टेबल पर रखो और फोन दूसरे रूम में चार्ज करो। सिंपल लग रहा है ना? और बोरिंग भी। एग्जैक्टली। सक्सेस बोरिंग सिस्टम से बनती है, ड्रामेटिक मोटिवेशन से नहीं। और अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। अब तक तुमने 3 चीजें समझ ली, अवेयरनेस, आइडेंटिटी और एनवायरनमेंट। चलिए अब इन्हें कंबाइन करते हैं।
रूल नंबर 1, इमोशनल डिटैचमेंट। तुम्हें हर दिन मोटिवेशन फील नहीं होगा, कुछ दिन बोरिंग भी होंगे और कुछ तुम्हारा दिन मूड ऑफ भी होगा। लेकिन विनर्स मूड से ऑपरेट नहीं करते, बल्कि सिस्टम से ऑपरेट करते हैं। एक सवाल का जवाब दो, तुम मूड के गुलाम हो या सिस्टम को फॉलो करने वाले हो? थोड़ा प्रभावशाली लगा? गुड, याद रहेगा। रूल नंबर 2, सेल्फ कंट्रोल। इंसान का दिमाग तुरंत रिवॉर्ड चाहता है, लेकिन असली ग्रोथ वक्त मांगती है। जब तुम तत्काल की खुशी रिजेक्ट करते हो, तब तुम फ्यूचर पावर को चूज करते हो। और हर बार जब तुम लालच को दूर करते हो, तब तुम अपने दिमाग को मैसेज देते हो, मैं कंट्रोल में हूं। और धीरे धीरे माइंड मानना शुरू करने लगता है। रूल 3, अपने दर्द को नया नजरिया दो। क्योंकि डिस्कम्फर्ट तुम्हारा दुश्मन नहीं है, बल्कि डिस्कम्फर्ट तुम्हें सिग्नल देता है कि आप ग्रो कर रहे हो। जब तुम्हारा जिम में मसल पेन करता है, तो वही तुम्हारे लक्ष्य का असली प्रोग्रेस है। और स्टडी में उकताहट फोकस की ट्रेनिंग होती है। अगर आप पेन से भागोगे, तो तुम्हारी जिंदगी का एवरेज रहने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर तुम अपने पेन को अपनाओगे, तो तुम्हारी मजबूत पहचान बनना पक्की है। अब एक आखिरी सवाल। इमेजिन करो कि अगर तुम आज से अपने माइंड ट्रेन नहीं करोगे, तो 1 साल बाद तुम कहां होगे? वही बहाने, वही रूटीन और वही फ्रस्ट्रेशन। लेकिन अगर आज तुम ये डिसाइड करते हो कि माइंड मेरा साधन है, मेरा मास्टर नहीं, तो इमेजिन करो 1 साल बाद तुम्हारी पहचान कैसी होगी। कॉन्फिडेंस नेचुरल होगा, लेकिन कंसिस्टेंसी डिफॉल्ट होगी। और तुम्हारा फोकस ही तुम्हारा वेपन है। और हां, माइंड को ट्रेन करना एक दिन का काम नहीं है, बल्कि ये रोज का बैटल है, तुम्हारा खुद से और तुम्हारे दिमाग से। और हर दिन या तो तुम जीतोगे या तुम्हारा माइंड। फैसला बिल्कुल सिंपल है, माइंड को कंट्रोल करोगे या उसके गुलाम बन के रहोगे। चॉइस तुम्हारी है। लेकिन याद रखना, जिसने अपने दिमाग को ट्रेन कर लिया, उसको दुनिया की कोई भी ताकत सक्सेस होने से रोक नहीं सकती। इसलिए आज ही से अपने माइंड को ट्रेन करना शुरू कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।